हेलो स्टूडेंट, मोहित वेतापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज अपने देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट क्या होता है फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप किसे कहते हैं और उसके आर्गुमेंट क्या होते हैं। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपने समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि रिटर्न टाइप किस प्रकार से वैल्यू को आपको क्या करता है, रिटर्न करता है, और आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है, उसका क्या प्रयोग है प्रोग्राम के अंदर। एक एग्जांपल के द्वारा अपने उसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने कल आपको जो बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन का अंदर जो टॉपिक अपना जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको हल्का फुल्का मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दी थी, किसकी रिटर्न टाइप की और किसकी आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट बोल सकते हो या पैरामीटर लिस्ट बोल सकते हो, बात एक ही, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट दोनों चीज़ एक ही है। सबसे पहले शुरू करते हैं रिटर्न टाइप के बारे में कि रिटर्न टाइप क्या है। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं प्रोग्राम के अंदर आप, तो उसमें क्या करते हैं कि वो फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर भेजेगा, तो वो निर्धारित किया जाता है उसके टाइप से या उसके रिटर्न टाइप से। वो निर्धारित किया जाता है कि वो फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू का मान आपके मेन फंक्शन के अंदर वो वापस रिटर्न करेगा या भेजेगा। तभी आपका क्या होगा कि मेन फंक्शन में जब तक मान रिटर्न नहीं होगा फंक्शन से, तब तक क्या होगा कि आप फंक्शन के अंदर आप अपनी वैल्यू को नहीं देख पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको मान को रिटर्न करना पड़ेगा आपको किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। यानी वो किस प्रकार का मान आपको रिटर्न करता है, वो उसका टाइप क्या है, यानी वो इंटीजर प्रकार का है कि फ्लोट प्रकार का है या कैरेक्टर प्रकार का है, वो किस प्रकार का मान है, ये देखना पड़ता है कि वो किस प्रकार का मान आपका रिटर्न करता है। तो आप जिस प्रकार का टाइप आप फंक्शन बनाते समय निर्धारित करोगे कि ये फंक्शन इस प्रकार का मान रिटर्न करेगा, वो उसी प्रकार का मान क्या करता है, रिटर्न करता है। अब वो आपकी प्रोग्राम की आवश्यकता पर होता है कि आप कोई प्रोग्राम में मान रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या क्या लिख देंगे, वॉइड। तो वॉइड लिखने से क्या होगा कि वो फंक्शन कोई सी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा, केवल इसको नाम के साथ में कॉल कर लिया जाएगा। तो वो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि आपका मान फिर रिटर्न नहीं होता है। आप अपने हिसाब से प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार आप फंक्शन से मान रिटर्न करवा सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। तो आप देखते हैं, कल मैंने बताया था आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, उसमें मैंने क्या बताया था कि आप कोई फंक्शन लिखते हैं या उसको प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं टाइप। क्या लिखते हैं, टाइप। टाइप में क्या होगा, टाइप में वो चीज़ आती है जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, यानी फंक्शन का मान जो रिटर्न होगा मेन फंक्शन के अंदर, वो टाइप के द्वारा निश्चित किया जाता है कि वो किस प्रकार का मान क्या करेगा, आपका रिटर्न करेगा मेन फंक्शन के अंदर। फिर आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम फिर आपका क्या आता है, फंक्शन का नाम आता है कि फंक्शन किस प्रकार का है या उसका नाम क्या है। ये इसके नाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वो जो नाम है वो यूजर खुद निश्चित करता है। क्यों? क्योंकि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो खुद ही क्रिएट करता है, यूजर ही क्रिएट करता है। उसके अंदर जो कोडिंग है वो भी यूजर ही लिखता है, क्या काम करवाना है ये भी कौन करता है, यूजर निश्चित करता है। और उसका नाम भी क्या करता है, यूजर ही डिसाइड करता है कि उसका क्या नाम होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि नाम कोई कीवर्ड नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कीवर्ड यूज में ना ले नाम के लिए, बस इतना आपको विषय ध्यान रखना है। और बाकी आपका जो नाम है फंक्शन का नाम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये तो दो चीज होगी। तीसरी चीज थी आपकी पैरामीटर लिस्ट, या जिसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोल सकते हैं, पैरामीटर लिस्ट बोल सकते हैं या उसको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। दोनों का नाम एक ही है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। और चौथा था आपका ये सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। तो यानी आपने जब कल मैंने बताया था आपको फंक्शन प्रोटोटाइप, उसमें आपको चार चीजें थी, टाइप, नेम और पैरामीटर लिस्ट और उसका टर्मिनेटर, ये चार चीजें थी। अभी अपने क्या देखने वाले हैं इसके टाइप के बारे में कि टाइप क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको। अपने का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा देखते हैं एग्जांपल देखते हैं कि वो जो टाइप का प्रयोग प्रोग्राम में किस प्रकार से आप करते हो, उसका क्या उपयोग आपके प्रोग्राम पे आता है या उसका क्या इफेक्ट प्रोग्राम पे आता है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ये जो भी आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप है। जब आप फंक्शन की डेफिनेशन दोगे या आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो वो किस प्रकार का होगा,
जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पे इंट, मैंने क्या लिखा इंट। इंट क्या है, इसका टाइप है, यानी ये जो फंक्शन है आपके इंटीजर प्रकार की वैल्यू क्या करेगा, मैन फंक्शन में रिटर्न करेगा। इंटीजर प्रकार का मान आपके मैन फंक्शन में ये रिटर्न करेगा। कौन सा फंक्शन जो भी बना रहा हूं मैं, तो बना के क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। फिर लिख दिया मैंने फंक्शन का नाम, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ऐड। ऐड क्या आपका फंक्शन का नाम है। ये क्या करेगा कि ये दो या दो से अधिक वैल्यू को जोड़ने के काम में आएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन बना सकते हो, 2 वैल्यू जोड़ने का, 3 वैल्यू जोड़ने का। तो अब वो आप ये नाम मैंने दे दिया, इसका दे दिया नाम मैंने इसका ऐड दे दिया। अब इसमें पैरामीटर लिस्ट में मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए मैंने दिया वॉइड। क्या दे दिया मैंने, वॉइड। वॉइड मतलब क्या हो गया कि इसमें मैं किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूं, यानी मैं कॉल करते समय इसमें किसी प्रकार का मान नहीं दूंगा। मैं भी आपको बताऊंगा पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, इसमें आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं ये टाइप के बारे में। मैंने क्या लिखा, इंट, ये इसका रिटर्न टाइप है। फंक्शन नेम क्या है इसका, ऐड है। पैरामीटर लिस्ट में मैंने क्या दिया, वॉइड, यानी किसी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा। और इसका टर्मिनेटर, यानी इसको मैंने सेमीकोलन से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब ये मैन गौर करने वाली बात आपकी यहाँ पे है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखना ही कि ये आपका क्या है, कैसा मान रिटर्न करेगा, इंटीजर प्रकार का मान आपका क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक सिंपल सा वेरिएबल लूंगा। मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें क्या करूंगा कि मान को मैं ऐड करूंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए इन सी, मैंने क्या लिख दिया, इन सी लिख दिया। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे आप मेन फंक्शन से कोई मान रिटर्न कर दिया, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो आप मेन फंक्शन से कोई इसी प्रकार का कोई मान नहीं भेज पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधे करता हूँ, मैं सी बराबर 100 प्लस 200, यानी 100 200 को जोड़ना है। और जो आपका असाइनमेंट पेपर है ये क्या करेगा, इस जोड़ को यानी 100 200 को जोड़ेगा और उसका मान कहाँ भेज देगा, आपके सी नाम के वेरिएबल में भेज देगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि मान को रिटर्न करने के लिए आपको एक कीवर्ड का प्रयोग करना होगा। वो कीवर्ड कौन सा है आपका, उसका नाम है रिटर्न। क्या करना होगा, रिटर्न, रिटर्न सी। मैंने कह दिया रिटर्न सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कीवर्ड है वो सी का मान मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा। आप चाहो अगर कोई मान रिटर्न नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न 0 कर सकते हो यहाँ पे। तो मतलब किसी प्रकार का मान वो रिटर्न नहीं करेगा, वो केवल 0 रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ का आपको जैसा आपकी जो प्रोग्राम का हो सकता है उस आधार पे इस रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग आप करोगे। तो मैंने क्या लिखा कि ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया है, इसका नाम क्या है, सी है, वो इंटीजर प्रकार का है। ये क्या कर रहा है कि ये दो संख्याओं को जोड़ रहा है, 100 200 जोड़ रहा है, जो आपकी इंटीजर प्रकार की है। और जोड़ के कहा जाएगा, इस सी नाम के वेरिएबल में आपका ये मान आ रहा है। और ये फिर मैं रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करते हुए इस सी के मान को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। कहाँ रिटर्न करूंगा उसको मैं, मेन फंक्शन में आपका ये रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या कर दिया, एक बार बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक जो आपका जो प्रोग्राम का मुख्य फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो बनाता हूँ। एक समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं दिया इंट मैन। मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया, जो आपका मुख्य फंक्शन होता है जहाँ पे सारी कोडिंग की जाती है। किसी भी फंक्शन का मान यहाँ पे आप देखते हो, या किसी क्लास का मान, मतलब सारी जो मेन आपकी जो कोडिंग है वो कहाँ होती है, आपकी मेन फंक्शन के अंदर होती है। तो मैं क्या कहूँगा, इसके मान को मेन फंक्शन में एक्सेस करूंगा, यानी मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करूंगा, तभी क्या होगा, इसका मान यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने दिया इंट मैन। या अगर मेन फंक्शन आपका क्या हो गया, लिख दिया मैंने। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल लूंगा जो क्या करेगा कि इसके जो मान रिटर्न हो रहा है इसके मान को वो एक्सेस करेगा, या इसके मान को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने कहा इंट ए। मैंने ए नाम का इसमें क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, उसका नाम क्या है, ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मेन फंक्शन के अंदर। तो कैसे कॉल होगा, मैंने दिया ए बराबर, मैंने क्या लिखा, ए बराबर अब फंक्शन का नाम। फंक्शन कॉल करने के लिए हमेशा फंक्शन के नाम का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन के नाम के साथ में अगर उसके पैरामीटर लिस्ट है तो आप वो पैरामीटर लिस्ट दोगे।
अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। तो ये उसका लेकिन उसका नाम क्या होता है, आवश्यक होता है। टाइप की जरूरत नहीं है, केवल उसके नाम की आपको आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, मैंने लिखा ए बराबर मैंने क्या लिख दिया, ऐड, मैंने लिख दिया ऐड। अब पैरामीटर लिस्ट नहीं है तो ये ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो ये कि अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये मेन फंक्शन में इस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया। क्या किया है मैंने, यहाँ पे कॉल किया है। और आप चाहो तो यहाँ पर जो मान इसका दे सकते हैं, जैसे cout ए और get ch और यहाँ का मेन फंक्शन खत्म। तो अब क्या हो रहा है, मैं पहले बात करता हूँ रिटर्न की बात कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका ये 100 और 2 से जुड़ा है, 100 और 2 से जुड़ के जो आपका ये 300 आपका आंसर आपको मिला है, 300 इसमें हुआ है, वो मान कहाँ चला गया आपका, इस सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सी के वैल्यू को, यानी जो सी में जो आपका जो 300 है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। कहाँ रिटर्न कर रहा हूँ, आपके मेन फंक्शन में। यानी ये वैल्यू कहाँ आ रही है आपकी, इस ए नाम के वेरिएबल में आपके आ जा रही है। यानी ये आएगी कहाँ, पहले आएगी यहाँ पर ऐड में, ऐड फंक्शन के साथ में क्या इसका मान क्या होगा, कॉल होगा। और ऐड फंक्शन क्या करेगा, जो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि इस फंक्शन का मान कहाँ डालेगा, आपका ए में भेज देगा। और मैं ए का मान यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर ले रहा हूँ। यानी मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 300। तो यहाँ पर देखा, आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिटर्न कर रही है। यानी ये टाइप जो आपका रिटर्न टाइप है वो किस प्रकार से आपका यूज में आ रहा है। इंट जो वेरिएबल मैंने बनाया इसका नाम सी है, ये आपका फंक्शन इसका नाम ऐड है, जो आपके इंटीजर प्रकार की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे 100 200 मान को जोड़ रहा हूँ और सी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, और फिर इसके मान को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड की सहायता से सी के मान को मैं मेन फंक्शन में रिटर्न कर रहा हूँ। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि सी का मान आपके ऐड फंक्शन के साथ में रिटर्न होगा और आपके ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, जो मैंने क्या बनाया, मेन फंक्शन में बनाया है। और फिर आप उसका इस प्रकार से मान देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका रिटर्न कीवर्ड। अब बात करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इसकी बात करते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है। जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप निर्धारित करते हैं प्रोग्राम के अंदर, यानी आप फंक्शन बनाने से पहले कंपाइलर को ये बताते हैं कि मैं ये फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर ये आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन प्रोटोटाइप। यानी उसका नाम, उसके आर्ग्यूमेंट संख्या, उसके टाइप को बताया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फंक्शन प्रोटोटाइप बताया जाता है। तो अभी बात करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट या इसको पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर लिस्ट भी कहते हैं इसको। दोनों नाम एक ही, या तो आप आर्गुमेंट बोल सकते हो या आप उसको पैरामीटर लिस्ट बोल सकते हो। तो जब मैंने क्या किया, जब मैंने फंक्शन का किसी प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था, तो मैंने लिख दिया, जैसे मान लिया पर एंड ऐड, ये इसका टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर। इसमें मैं इंट और इंट दो प्रकार के इंटीजर प्रकार के मान में इस फंक्शन में यूज लूंगा। ये क्या इसके पैरामीटर लिस्ट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ऐड नाम का, वो 2 प्रकार के पैरामीटर लेगा, यानी 2 पैरामीटर लेगा। कैसे पैरामीटर लेगा, इंटीजर प्रकार का पैरामीटर लेगा दोनों। आप चाहो तो एक इंट एक फ्लोट कर सकते हो, अपनी आप आवश्यकता हो तो। आप चाहो तो अगर प्रोग्राम आवश्यकता है तो एक इंटीजर एक कैरेक्टर प्रकार का यूज ले सकते हो। तो वो आपका मान क्या होगा, ये मान आपका यूज में आएगा कहाँ पे, आपकी फंक्शन में कैलकुलेशन करने के लिए। और ये मान कहाँ से प्राप्त होगा आपको, ये मान प्राप्त होगा आपको मेन फंक्शन से। कहाँ से प्राप्त होगा आपको, मेन फंक्शन से ये मान प्राप्त होगा। और वो कहाँ आएगा आपका, इस पैरामीटर के अंदर आएगा। और फिर इस यहाँ पर आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, और फिर इसका मान दोबारा आपके फंक्शन में क्या भेजा जाएगा आपके आउटपुट के लिए। तो ये था इसका प्रोटोटाइप। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो किस प्रकार से करूंगा, मैं लिखूंगा इस प्रकार, मैंने लिया इंट ए कॉमा इंट बी,
मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है इंट ए कोमा इंट बी, यानी मैं इसमें दो वेरिएबल काम में ले रहा हूँ, इंट ए और बी। ये वेरिएबल का प्रयोग मैं यहाँ पे करूंगा, यानी फंक्शन में यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन का नाम हो गया, ये इसका टाइप हो गया, ये इसकी पैरामीटर लिस्ट होगी। यानी ए एक वेरिएबल है और बी आपका एक वेरिएबल है जो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, जो ये क्या है, ये फंक्शन के पैरामीटर हैं। ये क्या है, फंक्शन के पैरामीटर। फंक्शन के पैरामीटर आपकी प्रोग्राम की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं कि अगर वो पैरामीटर शून्य है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैरामीटर यूज में ले रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये मेरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे यूज में ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं लिखा इंट सी, मैंने क्या लिखा इंट सी। अब इंट सी में क्या हो रहा है, मैं लिखा सी बराबर ए प्लस बी। मैं कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन में क्या काम कर रहा हूँ, मैंने इस फंक्शन में एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, सी है। सी क्या करेगा कि ए के मान को बी को मान को जोड़ेगा और सी में स्टोर कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो मैंने क्या लिखा, सी बराबर ए प्लस बी। तो ये काम तो फंक्शन का हो गया। अब क्या करते हैं कि आप अपने मेन फंक्शन लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, आपका मेन फंक्शन आएगा। तो मैं जो यहां लिख रहा हूं, मैं लिखा इंट मैन, मैंने क्या लिखा इंट मैन। आपका ये मेन फंक्शन यहां से शुरू हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या करना है आपको, इसमें चाहो तो आप फंक्शन को सीधे कॉल कर सकते हो किसी वेरिएबल के द्वारा। मैं लिख दिया, मान लीजिए इंट एक्स लिख दिया, मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। आप चाहो तो जब पैरामीटर जब आप दोगे, इसके लिए मान दोगे, या आप इसके लिए जब मान दोगे तो क्या होगा, वो मान आप चाहो तो यूजर से इनपुट भी करा सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कोई मान दे सकते हो। अगर मैं मान लो यूजर से इनपुट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट एंटर वैल्यू, सी आउट एंटर वैल्यू बी, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, सीन करना पड़ेगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका मान इसके साथ में सेंड कर सकता हूं। किस प्रकार से वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया एक्स बराबर ऐड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मेन फंक्शन का नाम क्या है आपका, ऐड है। ये ऐड आ गया। अब इसमें मैं दो पैरामीटर भेजूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, दो पैरामीटर सेंड करूंगा। कहाँ पे, इस मेन फंक्शन के अंदर। और जो मान यहाँ से जाएगा उसी पे क्या होगी, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। उसी मान पे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन होगी। मैं चाहूँ तो किसी वेरिएबल का मान भी सेंड कर सकता हूँ इस प्रकार से एक्स वाई, या फिर मैं कोई डायरेक्टली मान भी दे सकता हूँ ऐसे। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 100,200। अब एक बात का ध्यान, अगर देखिए यहाँ पे दोनों इंटीजर है तो ये दोनों क्या इंटीजर प्रकार का मान है। यानी ये 100 मान किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। ये 200 मान किसके लिए होगा, आपका इस बी के लिए होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो फ्लोट होता, यहाँ पे क्या होता, इंट बी के जगह क्या होता, फ्लोट बी होता, तो यहाँ पे क्या देना पड़ता आपको, यहाँ पर आपको फ्लोट मान देना पड़ता। ये तो आपका इंटीजर होता, लेकिन जो 216 मान हुआ आपका कैसा होता, फ्लोट होता। क्यों, क्योंकि आपके पैरामीटर टाइप के आधार पे क्या होती है, मान को सेंड किया जाता है मेन फंक्शन से। दोनों इंटीजर है तो मैं दोनों इंटीजर प्रकार का मान सेंड कर रहा हूं। अगर मान लीजिए एक इंटीजर एक फ्लोट होता तो मैं एक इंटीजर और एक फ्लोट मान यहां से सेंड करता, कहां पे, आपके मेन फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पे इसके मान को मैंने यहां से भेज दिया। ठीक है, एक बार इतने देखते अपने। अब देखो इसमें क्या होगा, अब जो यहाँ पे जो मान मैं भेज रहा हूं, ये जो मान है किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, इस मान को बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर। ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। और ये क्या है आपका, ये आपका है फॉर्मल पैरामीटर। ये कैसा आपका, ये आपका फॉर्मल है और ये आपका क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन फंक्शन के अंदर, तो एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। यानी जो 100 मान कहाँ कॉपी होगा आपका ए में, और 200 मान कहाँ कॉपी होगा आपका बी में, यहाँ कॉपी हो जाएगा। यानी एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, कॉपी हो जाता है। और फिर वो क्या करता है कि फंक्शन क्या करता है, इस पर कैलकुलेशन करता है। यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो और जैसे कि आपका जो प्रोग्राम का जो क्या नाम है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको मान सेंड होगा। सेंड कहाँ जाएगा, सीधे इस फंक्शन पे जाएगा। और जो आपने मान दिया है, पैरामीटर में क्या मान दिया है 100, 200, वो क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और जहां पर यहाँ पे जो मान है वो आपका कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पे जो मान आपने लिया है वो कहलाएगा आपका फॉर्मल पैरामीटर।
एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब फंक्शन को कॉल करते समय जो मान दिया जाता है, जो पैरामीटर दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि हमेशा एक्चुअल पैरामीटर का मान फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, जाके कॉपी हो जाता है। और फिर उसका करता है कि फंक्शन इस मान का प्रयोग कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा। यानी ए और बी, यानी यहाँ पर ए में कितना है 100 है, बी में कितना आ गया आपका 200 आ गया, जो आपने मेन फंक्शन से यहाँ पे भेजा है। और दोनों जुड़ेंगे कहाँ आएंगे, आपके सी में आएगा। और सी क्या करेगा, दोबारा इस मान को दोबारा ऐड नाम के फंक्शन में सेंड कर देगा, जो आपका एक्स मान के अंदर आ जाएगा और एक्स का अपना आंसर अपने देख लेंगे। तो इसका काम होता है, ये काम होता है पैरामीटर लिस्ट का। तो यानी ये यूज है पैरामीटर लिस्ट का यूज, कि आप पैरामीटर का लिस्ट का यूज आप फंक्शन में किस प्रकार से करते हैं, उसके क्या प्रभाव आपको दिखते। ये आपका छोटा सा प्रोग्राम था, मैं आपको और एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आपके फंक्शन का प्रयोग होगा, उसमें आपके अलग अलग पैरामीटर का प्रयोग करेंगे। पैरामीटर के आधार पे आपके फंक्शन के प्रकार भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं जो पैरामीटर के आधार पे आप उसको बांटते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।